बातचीत अलग हो गई है, बेसमेंट इसको कहा जा रहा है, जो समस्या दिल्ली में देखेंगे तो उसके बाद ज़्यादा हो, क्या किस तरह से प्रचारित हो पा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस प्रकार दिल्ली में दुर्घटना हुई, 3 जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे वो बेसमेंट में अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, ऐसा पानी भर गया, दिल भरा हुआ, जिसके कारण उनको अपनी जान गंवानी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में और उत्तराखंड में विशेष तौर से इस बात को इंगित करते हुए सभी कॉम्प्लेक्सेस को एमडीडी की तरफ से नोटिस भी दिए गए कि जहाँ भी अवैध निर्माण, पार्किंग की जहाँ सुचारू व्यवस्था नहीं है और जहाँ पर आपातकालीन स्थिति में कोई अवरुद्ध है वो नहीं होने चाहिए, जिसके लिए एमडीडीए ने लगभग मुझे लगता है कि देहरादून के सभी कॉम्प्लेक्सेस को नोटिस दिए है। हमें भी नोटिस प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें प्राप्त जो नोटिस हुआ वो पहला नोटिस नहीं हुआ। हमें हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, जब उत्तराखंड नहीं बना था तब से हमारा राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स वजूद में आया और आज 27-28 साल से हम लोग सभी दुकानदार भाई वहाँ मौजूद रहकर अपने छोटा व्यापार कर रहे हैं। और पिछले 27-25 सालों में कम से कम अवैध निर्माण का नोटिस हमको कभी नहीं आया। ये नहीं कहा गया कि आपके यहाँ पे अवैध निर्माण है। पार्किंग की समस्या को लेकर समय समय पर हमें नोटिस आए, हमने उसका निस्तारण भी किया और समय समय पर हमने एमडीडीए जा करके उनको आश्वस्त भी किया कि हमारे यहाँ हमने गार्डों की व्यवस्था कर ली है, पार्किंग की सुचारू व्यवस्था कर ली है, आपातकालीन स्थिति में हम लोग वहाँ से आवागमन हो सके वो भी चीज़ें हमने सुनिश्चित कर ली हैं। अग्निशमन की स्थिति में किसी प्रकार की, तो उसके लिए भी हमारे सभी दुकानदार भाइयों के पास उपकरण मौजूद है। तो कम से कम राज प्लाजा अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। भविष्य में कोई भी दुर्घटना होती है उसके लिए कम से कम कोई दुकानदार भाई तो जिम्मेवार नहीं है। वो इसलिए कि सभी ने अपने आप मतलब कोई ना तो अवैध निर्माण किया है जिससे कोई अवरोध पैदा हो, या आपातकालीन स्थिति में कोई अग्नि की समस्या होती है तो उनके पास उपकरण भी हैं उसे तुरंत बुझाने के लिए। हाँ, अगर कुदरत का कुछ अनोखा कुछ हो जाए तो उसमें उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर शुरुआती दौर के लिए ये सारी हमारे पास उपलब्ध समस्याओं का हमारे पास उपचार भी है और हमने समाधान भी किया हुआ है। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि कोई अमुक व्यक्ति एक शिकायतकर्ता समय समय पर एमडीडीए जाकर के हमारे कॉम्प्लेक्स के खिलाफ दुर्भावनावश जाकर के नोटिस देता है और उस नोटिस में ये कहा जाता है कि राज प्लाजा ग्राउंड फ्लोर में अवैध दुकानों का निर्माण कर, जो कि पार्किंग है, ये कहा जाता है कि वो पार्किंग है, वहाँ अवैध दुकानों का निर्माण कर दिया गया है, अवैध स्टोरों का निर्माण कर दिया गया है और वहाँ पर अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जिसको लेकर के हमें एमडीडीए नोटिस जारी करता है। हम बार बार आप पत्रकार बंधुओं से भी ये कहना चाहते हैं, जिस प्रकार वो व्यक्ति शिकायत करता है उसी दिन अगले दिन वो अखबारों में प्रचारित हो जाता है कि राज प्लाजा में बेसमेंट के अंदर अवैध दुकानें बनी हुई हैं। मेरे पास ये अखबारों की प्रतियां हैं जिसमें कि बार बार ये बताया गया कि राज प्लाजा में अवैध निर्माण हो रखा है, बेसमेंट में दुकानें बन रही हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि हमारी दुकानें बिल्कुल सही बनी हुई हैं, 1 इंच भी हमारे राज प्लाजा में कोई अवैध निर्माण नहीं है। जो भी निर्माण हुआ है वो 1996 में पास मानचित्र के आधार पर हुआ है और मानचित्र पास करने वाला एमडीडीए है। एमडीडीए ने उत्तराखंड बनने से पहले वो मानचित्र बनाया, दुकानें वहां बनी और दुकान बनाने वाले जो थे गर्ग एसोसिएट्स थे, उन्होंने अपनी रजिस्ट्री में भी मेंशन किया कि तथाकथित हॉल, दुकानें, स्टोरों में हमारी गतिविधियां क्या रहेगी। उन्होंने उनका शब्दों का प्रयोग भी किया कि कोई ज्वलंत पदार्थ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई लेथ मशीन नहीं चला सकते, कोई मीट की दुकान नहीं खोल सकते, कोई शोरगुल वाला काम नहीं कर सकते। तो जो काम वो उन्होंने कहे गए, हमने ऐसा वहाँ पर कोई काम नहीं किया, ना ही हमने कोई निर्माण किया। आप सभी बात जो हमने पत्रकार वार्ता की है उसमें आपसे, शासन से, प्रशासन से, पत्रकार बंधुओं से हमारा करबद्ध निवेदन है कि यदि किसी को शंका है कि वहां पर कोई अवैध निर्माण हुआ है, आप स्वयं आए, आकर के जांचें, हमारे मानचित्र को देखें, हमें भी बताएं। लेकिन कम से कम भविष्य में हमारे लोअर ग्राउंड फ्लोर को इस प्रकार से बेसमेंट कह के संबोधित ना करें। बेसमेंट वहां से लगभग 100 फीट दूरी पर है और लोअर ग्राउंड फ्लोर से 4 फुट नीचे है, जिसमें ना कोई जल भराव की समस्या है, क्योंकि जल भराव के निकासी के लिए हमारे अलग से प्रबंध नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि राज प्लाजा को केवल और केवल इंगित और चिन्हित करते हुए बार बार अपनी खबरें ना छापें। यदि कोई समस्या है, हमारे राज प्लाजा के सभी दुकानदार बंधु आपकी शंकाओं का निवारण करने के लिए तैयार है। जब मर्जी आप आ सकते हैं, हमारे नक्शे, कागज, रजिस्ट्री सब मौजूद है।